हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। तो आज हम बात करेंगे, अगर आपने भी DGEME आर्मी भर्ती का फॉर्म डाला है, जिसकी फॉर्म ऑफलाइन डाले गए थे और जिसकी लास्ट डेट आपकी 17 जनवरी थी। तो आज हम इसमें बात करेंगे आपके टोटल फॉर्म फिलअप कितना, इसमें कंपटीशन है, क्या एडमिट कार्ड सभी बच्चों के आएंगे जिन्होंने फॉर्म डाला है, और आधार अपडेट के बारे में बहुत ही ज़रूरी इसमें आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो सारी डिस्कशन इसी वीडियो में हम आज करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इधर आधार अपडेट के लिए, आधार कार्ड के लिए, तो जो आपका जो एडमिट कार्ड है, इसमें लिख रखा है, इसकी नोटिफिकेशन में दे रखा था, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कैरी एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको लाना है, पैन कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो या और कोई भी हो, अदर पासपोर्ट भी हो। वाइल रिपोर्टिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल टेस्ट, वेयर रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट, मतलब जितने भी आपके पूरा प्रोसेस होगा तो उसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट लाना होगा। बट इसमें फिर ये लास्ट रखे, आधार कार्ड प्रीपेड मोर देन 10 years ago विल बी एक्सेप्टेड एंड नॉट एक्सेप्टेड एंड आइडेंटिटी प्रूफ हैव सेम गिवन इज इन द एप्लीकेशन। अगर आपने आपका आधार कार्ड फॉर्म भरते समय आपने लगाया है, या नंबर आपने उसमें आधार कार्ड नंबर आइडेंटिटी के रूप में आपको आधार कार्ड उसमें डाला है, तो आपका आधार कार्ड 10 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। ये इन्होंने साफ साफ लिख रखा है, क्योंकि आपकी वहाँ पे बायोमेट्रिक होनी है, तो बायोमेट्रिक में आपका आधार कार्ड अपडेट रहना चाहिए। मतलब 10 साल के अंदर अंदर आपका अपडेट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 साल हो गए और आपने अपडेट नहीं करवाया है। अगर आपने नहीं करवाया है तो आप जल्दी से जल्दी इसको अपडेट करवा ले, ये तुरंत ही अपडेट हो जाते हैं। तो आगे चलते हैं। इनमें बता रखा है, आपको एक और आपको सूचना देते हैं, कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू अप्लाई ओनली वन ट्रेड वन लोकेशन। अगर आपने भी ऐसा किया है कि एक यूनिट, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं यूपी, उत्तर प्रदेश, अगर आपने उत्तर प्रदेश में आपने फॉर्म डाल दिया एक ट्रेड का, और दूसरा ट्रेड का भी आपने उत्तर प्रदेश में ही डाल दिया, उसी यूनिट में, सेम यूनिट में, तो आपके चांस है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, वो रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि इन्होंने साफ साफ इसमें बोला है। और मॉडिफाई भी नहीं कर सकते, कोई चेंज भी नहीं कर सकते उसमें एप्लीकेशन में, है नहीं। तो अगर आपने अलग यूनिट में, जैसे एक यूनिट यूपी की है, एक यूनिट दिल्ली की है, अगर आपने दिल्ली वाली यूनिट में ट्रेडमैन का डाल दिया और यूपी वाले यूनिट में भी ट्रेडमैन का डाल दिया, तो वो बिल्कुल ठीक किया आपने। बट एक यूनिट में आप दो ट्रेड के नहीं डाल सकते हो बिल्कुल भी। आगे चलते हैं। तो आगे बताया गया है इसमें कि एप्लीकेशन विल बी सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो यही मैं आपको चीज़ बताने वाला था कि जो एडमिट कार्ड है वो सभी के नहीं आएंगे, वो परसेंटेज के बेस पे आएंगे। अगर आपने ट्रेडमैन वगैरह, फायरमैन वगैरह के डाले हैं, तो उसमें 10th मांग रखी थी आपकी ट्रेडमैन में, तो आपके 10th के परसेंटेज के ऊपर वो लगाएंगे, कट ऑफ लगाएंगे। वो उनकी मर्जी है कि वो कितने टाइम्स बुलाए। अगर आपने IT ट्रेड के ऊपर लगाया है, फॉर्म डाला है, जैसे व्हीकल मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, ये जो ट्रेड हैं, तो आपकी जो ITI में जो परसेंटेज है, उसके बेस के ऊपर आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, टोटल फॉर्म फिलअप। तो हमने पीछे डिस्कस किया कि एडमिट कार्ड जो है वो सभी के नहीं आएंगे, वो कितने गुना बुलाए वो उनकी मर्जी है, उसी के हिसाब से आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं। तो अगर मान लो 1 लाख फॉर्म डाल दिए हैं बच्चों ने, और मान लो 10,000 फॉर्म डाल दिए हैं बच्चों ने, हमने बीच में लगा दी लाइन, और पोस्ट मान लो हमारे पास हैं 50 पोस्ट, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो। अगर वो 20% भी बुलाएंगे, 20 टाइम्स भी बुलाएंगे वैकेंसी के, तो इसका 20 टाइम्स हो गया 1,000 बच्चे। मतलब वो 1,000 बच्चों का एडमिट कार्ड इशू करेंगे परसेंटेज के बेस के ऊपर। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके फॉर्म कितने गए हैं, क्योंकि इन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि हम तो भाई परसेंटेज के बेस पे ही एडमिट कार्ड जारी करेंगे, सभी के एडमिट कार्ड हम नहीं देंगे। तो अगर आपके 1 लाख फॉर्म भी गए हैं तो भी वो 1,000 बच्चे लेंगे। अगर आप 10,000 फॉर्म भी गए हैं तो भी वो 1,000 बच्चे लेंगे। तो इससे सिर्फ यही फ़र्क पड़ता है कि ज़्यादा फॉर्म जाते हैं तो ज़्यादा परसेंटेज वालों बच्चों से कंपटीशन बढ़ता है, कम फॉर्म जाते हैं तो कंपटीशन कम रहता है परसेंटेज के बेस के ऊपर। बट उन्होंने बच्चे तो उतने लेने हैं, 1,000 तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें इतने ज़्यादा मायने नहीं रखता टोटल फॉर्म फिलअप।
तो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कंपटीशन कितना है। तो कंपटीशन की बात करें कि जिस भी भर्ती में सभी के एडमिट कार्ड नहीं होते उसमें कंपटीशन बिल्कुल लो होता है। अगर आपका एडमिट कार्ड आ गया और आपने थोड़ी सी भी तैयारी कर रखी है, अच्छे से पढ़ रखा है, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित है। तो मैं आपको बता दूं, अगर वो 20 भी बुलाते हैं, एक पोस्ट के ऊपर 20 भी बुलाते हैं, तो भाई 15 बच्चे तो ऐसे ही जाएंगे। 5 बच्चे तो अब्सेंट ही हो जाते हैं आजकल, हर पेपर में इतना तो चलता है। अब उन 15 बच्चों में से भी 10 बच्चे ऐसे होंगे जो ओनली 10 ही बच्चे पढ़ के जाएंगे। 5 तो बिना टाइम पास करके ही जाएंगे, करने के लिए जाएंगे, ओनली 5 विद्यार्थी। तो बचे हमारे पास 10 विद्यार्थी बच गए। तो वो 10 विद्यार्थी जो है ना, वही ओनली कंपटीशन में है एक पोस्ट की फाइट करने के लिए। तो क्या ही कंपटीशन बचा है, बहुत ही कम कंपटीशन है ये। भर्तियों में लगभग होता है एक पोस्ट पे 500 600 बच्चे हैं, इसमें तो सिर्फ 10 ही बच्चे हैं ना, तो कंपटीशन बिल्कुल। और दूसरी बात, ये एक ऑफलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म में डाला गया है बच्चों ने। किसी का एडमिट कार्ड आया, किसी का नहीं आया, किसी का कहीं रह गया, किसी का डाक में रह गया। तो बहुत ज़्यादा ऐसी ऐसे केसेस मिलने को देखते हैं। तो ऑफलाइन फॉर्म में तो वैसे भी बहुत कम कंपटीशन रहता है, बच्चों को आधे बच्चों को तो पता ही नहीं चलता। और जिनके ज़्यादा परसेंटेज होते हैं वो ये ऑफलाइन फॉर्म डालते भी नहीं है। तो आशा है आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, जल्द ही ये देखने को मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी इनको समय हो चुका है। और ऐसी खबर भी आ रही है कि इनका जो कार्य है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो इसमें कंपटीशन भी काफ़ी कम है, फॉर्म फिलअप की भी कोई टेंशन नहीं है। तो आप जल्दी बस इसकी तैयारी करो, क्योंकि इसका सबसे पहले रिटर्न होगा। रिटर्न एग्जाम इसका सबसे पहले होने वाला है। रिटर्न एग्जाम के बेस पे ही आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, वो चैनल पे ही अपलोड है, आप उसमें देख सकते हो कि सिलेबस, हमें उसमें सिलेबस बताया था कि आपका सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है ईएमई भर्ती के लिए। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। इसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे चैनल में इसका क्यूआर कोड भी है और इसका लिंक भी प्रोवाइड कर रखा है। बट जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो BRO ग्रिफ के नाम से है, BRO ग्रिफ। तो आप उसमें ऐड हो सकते हो, हर अपडेट उसमें ही आती है हमारी। आपकी जो हर ईएमई भर्ती की अपडेट आएगी वो उसी में ही आपकी देखने को मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही अपडेट के लिए। और कमेंट बॉक्स में आप अपना परसेंटेज बताओ कि आपका परसेंटेज कितना है, ताकि अंदाज़ा लगा सके कि कट ऑफ कितने पे रहने वाली है एडमिट कार्ड के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।